हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं वो ये है कि हाउ डज जेनरोसिटी इम्पैक्ट द फ्लो ऑफ वेल्थ इन माय लाइफ। उदारता आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है, आप उदार जितने हो, क्या वो मेरे पैसे को इम्पैक्ट भी करता है? मेरे पैसे को इम्पैक्ट कर रहा है तो कैसे कर रहा है? क्या मुझे उधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कहाँ पे होना चाहिए और कहाँ पे नहीं होना चाहिए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, यार तेरे पास इतने पैसे हैं, तूने ये काम कर तो दिया, लेकिन तेरे पास इतने हैं तो मुझे भी दे दे। लेकिन फिर वो लोग भी बोलते हैं यार उदार होना बहुत अच्छी बात होती है, इससे तो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स तो लेफ्ट राइट सेंटर हमेशा मिलनी चाहिए। फिर कुछ लोगों का बहुत सारी बातें परिस्थिति को देख के भी हम भी बोल लेते हैं, दूसरों की कुछ विचारधारा को देख के, यार ये तो बड़ा नमूना टाइप काम कर दिया, और अपने आप को उधार बोलता है। क्या आप दयावान होना यानी कि उदार होना, जेनरोसिटी आपका कैसे अफेक्ट करता है? क्या वो पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है? कहाँ मैं उदार हूँ वो सही है नहीं है, कहाँ पे होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। और चलो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और रीडिंग नंबर 3। ऐसे डेफिनेटली राइट नाउ मुझे एक साइकिक मैसेज आया है, कोई राधे राधे कहते हुए राधा माँ को बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने पहली बार मेरा वीडियो अभी क्लिक किया है। आपको बहुत बहुत प्रणाम, हरे कृष्णा आपको। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप जो भी पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे हम अमेजिंग टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग करते हैं, पीके का रीडिंग होती है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और रीडिंग नंबर 3 है। और यहाँ पे 3 इमोजी भी जो आप देख पा रहे हैं, इसमें से कोई भी इमोजी आपको पसंद आता है या नंबर वाया आपने कार्ड पिक किया है, वो वाला पर्टिकुलर रीडिंग आप अपने लिए ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर आपके लिए रीडिंग है, आपने नंबर चुना है या फिर इमोजी चुना है, वो आपके ऊपर है। अगर आपने नंबर भी चुन लिया और इमोजी भी आपको बहुत अच्छा लगा, एक पर्टिकुलर इमोजी, तो आप दोनों ही रीडिंग देख सकते हैं। दोनों ही रीडिंग के अंदर आपके लिए मैसेजेस हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक और हमने एक चैनल शुरू किया है, कटारिया चार्म, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाते हैं, अक्वायरिंग नॉलेज करते हैं स्पिरिचुअल बेस पे। मैं स्पिरिचुअल बेस पे रीडिंग मतलब वहाँ पे बातचीत तो करूँगी, ऐसा नहीं कि मतलब कृष्णा ही है, कृष्णा ही सब कुछ है और कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसे बात नहीं होगा। वहाँ पे हम बहुत सारे टॉपिक्स पे रीडिंग मतलब बातचीत में रीडिंग हो रही हूँ, बातचीत करते हैं। जैसे कि जनरेशन कर्स, नेगेटिव एनर्जी, कहाँ पे आप क्या कर रहे हो तो आपका एनर्जी का इम्पैक्ट हो रहा है, ऐसे हम बहुत सारी बातों पे वहाँ पे बात करेंगे। सो आप डेफिनेटली मेरे चैनल कटारिया चार्म 333 पे आप ज़रूर क्लिक कीजिएगा। एंड मैंने एक नया वीडियो जो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो आपके लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है इंफॉर्मेशनल मैसेज के बाद। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड। और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम मिल गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो? ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं
शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को देख लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। लाइक हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग लाइक फ्लॉन्ट करे, लाइक पोज करे, लाइक फैशन में लेके आइए अपने तिलक और लाइक त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है, उनका माथा हमेशा इतना लाइक सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। लाइक आई फील लाइक ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं, उनसे तर्क सुने मैंने, इतने सारे लाइक कमेंट सुने हैं। आपको भी लाइक पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए। एंड लाइक फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को लाइक तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए। एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। लाइक बोलते हैं ना, लाइक बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा। एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है। लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। और उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे, उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा, उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा। रीडिंग नंबर 1 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है और यहाँ पे कार्ड्स क्लियरली बताता है कि आपको सजेस्ट करना चाहिए क्वेश्चन। पहले तो सवाल पूछो कि आप जो पैसे अभी देने वाले हो, इतने यहाँ पे जेनरस बनने वाले हो, जो रिसोर्सेस है अभी मैं आपको दे देता हूँ या दे देती हूँ, तो क्या वो पैसे मेरे पास कैसे आएंगे, किस तरीके से, कौन से रास्ते से आएंगे, पहले तो पूछना होगा। बिकॉज हम यहाँ पे किसको दे रहे हैं पहले तो ये देखना होगा। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 2 पेज हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम सोच समझ के तो काम नहीं कर रहे। जिसको ज़रूरत है उसको तो चीज़ हम दे नहीं रहे। तो आप जिसको दे रहे हो, इज़ दैट पर्सन क्यों पूछ रहा है आपसे, किस लिए पूछ रहा है? क्या उसने आपको पूछा है
तब आप उसको दे रहे हो, या फिर बस आप देना चाहते थे इसलिए दे दिए। अगर आप देना चाहते थे इसलिए दे रहे हो तो मत दो। जेनरॉसिटी अच्छी बात होती है, बट नया तरीका देखो। जब आपको लगता है, जैसे अर्ज आता है कि अभी मुझे उसको देना चाहिए, जैसे ही अर्ज आता है आप बहुत सारे तरीके ढूंढें कि मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है इसके अंदर। मैं दे तो दूँ, लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट क्या है इसके अंदर, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे बाउंड्रीज रखना ज़रूरी है। और ये पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष जो भी है जिसका आप देने के बारे में सोच रहे हो, ये पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष बड़ा परसिस्टेंट है अबाउट थिंकिंग, सेइंग, कुछ भी बात बोलने में। ये बहुत ही गलत तरीके से बात भी करते हैं और आपको somehow फील लाइक नहीं, अभी मुझे सपोर्ट करना चाहिए। क्यों सपोर्ट करना चाहिए? एक बार सोचो, जब आपको सपोर्ट थी, क्या आपको सपोर्ट मिला? एंड सब्सटैंशियल में आपको यहाँ पे ये चीज़ देखना ज़रूरी है। जब आप एनर्जी देते हो तो आप अट्रैक्ट करते हो अपॉर्चुनिटी और अबंडेंस को। सही है, जब आप एनर्जी देते हो आप अट्रैक्ट करते हो अपॉर्चुनिटी और अबंडेंस को। लेकिन वो जो हम इतना उधार होके जो हम दे रहे हैं, जो रिसोर्स है, वो रिसोर्स आपको भी तो चाहिए। लेकिन जब आपको चाहिए होता है, वहाँ पे दूसरे लोग बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं। आपको चीज़ें मिलती नहीं हैं। आप जब वहाँ पे बाउंड्रीज क्रिएट कर देते हैं एंड आपकी एनर्जी वहाँ पे ड्रेन हो जाती है। तो आपके लिए तो यहाँ पे एक ही बात कहा जाएगा कि भाई रुक के फिर चीज़ों को देखो। यहाँ पे एक और चीज़ आपके तरफ से ये भी देखना चाहिए कि जो प्रॉस्पेरिटी आपके पास है, जो जेनरॉसिटी आपके पास है, जो फैमिली वाया आपको जो ब्लेसिंग्स मिला है, वो लॉन्ग टर्म वेल्थ है, वो आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ है, वो रूट आपका है, वो फाइनेंशियल ग्रोथ आपका है। आपका ग्रोथ है, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ है, तो जेनरॉसिटी दिखानी भी है तो आप खुद के पैसे जो कमा रहे हो वो दो, ना कि ये फैमिली का कुछ भी। एंड वेल्थ एनर्जीज अगर एक बार गया तो वापस भी नहीं आता है। एंड बहुत सारे लोग 5-5 लाख, 1 करोड़ ऐसे भी लोग दे देते हैं, जिनका हिम्मत है देना करोड़ों में, लाखों में, वो दे देते हैं। फिर उनके पास बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि वापस पैसे पूछना उनसे होता नहीं है। कुछ लोग 10 रुपये दे देते हैं, फिर 10 रुपये भी नहीं पूछते हैं वापस, राइट। सो आपको सोचना चाहिए आप कहाँ पे क्या कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ब्लेसिंग्स है, बिगनिंग है। आपको बस यहाँ पे जो भी आप नया चीज़ बोते हो तो वो प्रॉस्पेरिटी में आपके पास वापस आए, राइट। ये भी तो आपको सोचना चाहिए। आप हमेशा टेंशन में तो नहीं रह सकते, आपको उससे बाहर आना चाहिए। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि नरिश कीजिए जो यहाँ पे नरिशमेंट की ज़रूरत है। आप खुद के अपने वाइजनेस को नरिश कीजिए और इंटेंशन दीजिए, प्रोसेस दीजिए। और कहीं पे भी कुछ चीज़ें अगर आप टाल मटोल करके छोड़ भी सकते हैं तो वहाँ पे टाल मटोल करके चीज़ें छोड़ दीजिए। हाँ, टाल मटोल करके छोड़ दीजिए। ट्रस्ट इन योर कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी पे विश्वास करो जहाँ से आपको रिटर्न्स वापस मिलते हैं। जेनरॉसिटी होना अच्छी बात है, बट अपना फाइनेंशियल पाथ पे भी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको यहाँ पे लेसन्स ये लर्न करना है राइट नाउ। एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी आपको अपने लिए कि क्या लास्टिंग है, क्या अबंडेंस है, और कहाँ से मुझे सपोर्ट मिल रहा है। इन सबको आपको नोट डाउन करना चाहिए। एंड कहाँ पे आपको रूटेड है वो भी आपको देखना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे ये भी नज़र आता है कि आपको क्लिन्स करो, आपको सी सॉल्ट एनर्जी इसके साथ मतलब नहाना चाहिए, क्लिन्स करना चाहिए। देयर इज़ लिटिल नेगेटिविटी बिकॉज ऑफ योर फैमिली ब्लेसिंग्स आपके पास जो है
उसको लेके लोग तगड़ी नेगेटिविटी लगा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी शायद राइट नाउ आपको एम्प्लॉयमेंट में परेशानी हो रहा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा एनर्जीज दिख रहा है, डिपेंडेंसी एनर्जीज दिख रहा है, टेम्परेरी वर्क मिल रहा है लेकिन फिर भी स्ट्रेस है, लोन है, ओवरलुक एनर्जीज भी यहाँ पे नज़र आ रही है, जबकि अच्छी खासी ब्लेसिंग्स ऑफ मनी ब्लेसिंग्स होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी एनर्जी ऑब्स्टिकल ब्लॉक है तो आपको डील करना है कि उस एनर्जी ऑब्स्टिकल्स को कैसे ब्रेक करूं और आगे बढ़ूं। सो आपको भगवान शिव यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं कि ब्रेक थ्रूज भगवान शिव बहुत तगड़ा दे सकते हैं। तो भगवान शिव पे जल चढ़ाइए एंड आस्क फॉर ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रेक थ्रू। थोड़ा सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो, आप यहाँ पे किसी को भी पैसे देना नहीं है, खुद पे सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो एंड प्लीज़ देर आर बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करना है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, यू नो हाउ टू बी पावरफुल इन ए लवली वे दैट बेनिफिट्स अदर्स एज वेल एज योरसेल्फ। सो अदर्स का तो मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगी कि भाई अदर्स तो छोड़ो, आप अपना ही देखो, बिकॉज यू आर बिगनर इस एरिया के अंदर। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप अपने बारे में ही सोचो, आप इतने एडवांस नहीं हो कि दूसरों को भी मतलब ब्लेसिंग देते हुए आगे बढ़ो। तो आप प्लीज़ अपने बारे में ही सोचो। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, एनर्जीज है, फाइंडिंग वर्क इश्यूज़ है, दैट मीन्स यू डोंट हैव फाइनेंसेस। तो शुरुआत अपने से ही करो भाई, अपने बारे में सोचो, राइट? यस, मनी मैटर्स में प्लीज़ हॉनेस्ट रहो एंड प्लीज़ फॉरेन कंट्री का कोई भी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फॉरेन कंट्री इसका जो भी थॉट प्रोसेस है कि बताओ हम कितना कमा रहे हैं, शोबाजी करना है कितना कमा रहे हैं। स्पेशली बहुत सारे लोग व्हेन इट कम्स टू आईफोन इज़ लाइक वो अमीरों के लिए बनाया गया फ़ोन है, वो नॉट ए मिडिल क्लास और या दूसरे क्लासेस के लिए नहीं है, वो सिर्फ अमीरों के लिए। अमीरों को कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो किस चीज़ का कैलकुलेट करेंगे, किस चीज़ का हिसाब लगाएंगे? क्या कुछ ख़रीदारी करने जाते हैं इसलिए वो लोग किस चीज़ का हिसाब लगाएंगे? कोई ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं जहाँ पे हम कूपन्स देखना पड़ता है उन लोगों को कुछ कर रहे हैं, नहीं पड़ता ना। तो इसलिए आईफोन में बहुत टाइम तक कैलकुलेटर नहीं रखे थे और आपको एक कहानी चिपका दी, उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। देखो भाई, वो कहानी आपको चिपकाई गई है, आपने अपने ऊपर चेप ली। पर सच्चाई ये है कि आईफोन गरीबों के लिए नहीं बनाया गया, अमीरों को कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, गरीबों को पड़ता है। और मैंने लाइफ में हमेशा एंड्रॉयड फ़ोन ही यूज़ किया है और मैंने पूरी ज़िंदगी एंड्रॉयड के जो कैलकुलेटर है उसको बड़े तगड़े तौर पे यूज़ किया है एंड कैलकुलेट किया है कि मुझे क्या ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना है, मैंने बहुत यूज़ किया है। सो फॉरेन कंट्री का जो भी आजकल का जो पैसे के मामले हैं, बहुत सारे गलत तरीके से लोग यूज़ करते हैं एंड छोटी सी चीज़ हो जाता है तो उस एक अच्छा खासा प्रोडक्ट को उठाते हैं और फेंक देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो सत्य सनातन वैदिक धर्म जो हिंदूज़ हैं जो इस लैंड पे है, ये लोग जुगाड़ू है। तो मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ और अपने आप ही कैमरा ऑफ हो गया और रिकॉर्ड करना बंद हो गया एंड मैं यहाँ पे देख रही थी यार इतना रीडिंग का एंड भी कर लिया मैंने एंड आधा ही चीज़ रिकॉर्ड हुआ है। सो आपके लिए तो यही मैसेज है कि आप अगर दूसरे चीज़ों में इंडल्ज करोगे एंड दूसरे लोगों की तरफ देखते हुए अगर आप काम करोगे, स्पेशली फॉरेन कंट्री का हम एग्जांपल ले रहे थे, आप ड्रेन हो जाओगे, आप चीज़ें ख़त्म ही नहीं कर पाओगे, उससे पहले चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जो फॉरेन कंट्री का जो मैंने देखा है कि वो किस तरह से पैसे सेव करते हैं, इनफैक्ट वो पैसे सेव कुछ नहीं करते। अगर थोड़ा सा चीज़ में क्रैक आ गया तो चीज़ें बदल देते हैं, ना कि रिपेयर शॉप होता ही नहीं है। इंडिया में चीज़ें रिपेयर भी हो सकती है एंड बहुत सारे अलग चीज़ भी हो सकता है, बट इंडियंस इज़ लाइक जो काम 100 रुपीज़ में हो जाता है उसको वो लोग 50,000 का एक और चीज़ लेके आ जाते हैं। क्यों 100 चीज़ में अगर रिपेयर हो जाता है या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ को एक टेप लगा के चीज़ें ठीक की जा सकती है, तो टेप लगा के चीज़ें ठीक कर लो भाई। क्यों
पैसे फालतू के खर्च करना। ठीक है, तो आपके लिए वो एडवाइस है, आप ये काम कीजिएगा, ना कि दूसरा कुछ काम। अगर आप दूसरे चीज़ों में अगर जाएंगे तो आप मतलब इतने ड्रेन हो जाएंगे। एंड प्लीज़ अपना पावर समझो, प्लीज़ अपना पावर समझो। ओके, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी भगवद गीता का मैसेज आपके लिए। सो आपके लिए मैसेज है 11th चैप्टर से 5वां श्लोक आपके लिए आया है। और ये श्लोक कहता है, हिंदी में अनुवाद। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, मेरे प्रिय अर्जुन, हे पृथ्वीपुत्र, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो। सैकड़ों हजार विविध दिव्य और बहुरंगी रूपों को। ये श्लोक तो डेफिनेटली बहुत आ रहा है रीडिंग के अंदर। एक और चीज़ है यहाँ पे कि आप प्लीज़, यहाँ पे कृष्णा अपने इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। सो आपको खुद का इम्पोर्टेंस समझना। आपके खुद के कल्चर के अंदर, सनातन धर्म में, इंडियन कल्चर के अंदर इतने सारे चीज़ हैं, आप उसको देहाती समझ के क्यों छोड़ रहे हो? दैट इज़ नॉट देहाती। जुगाड़ इज़ नॉट देहाती। ओके, फॉरेन कंट्री के अंदर जो H1 है, शायद H1B वीज़ा के ऊपर जो लोग भी हैं उनको इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो जुगाड़ू है। आप अपना कल्चर क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि किसी का शोर शाबाजी वाला कल्चर क्यों अपना रहे हो? ये गलत है। अपने आप को मत छोड़ो, अपने आप को देखो आप कितने अपोलेंट कैरेक्टर हो, आपके पास कितना ब्लेसिंग्स है। एंड प्लीज़ इस चीज़ को समझो, देखो और अपने आप को जानो। आपके पास कृष्णा ही इतना ब्लेस्ड है तो दूसरों को क्यों अपना रहे हो? कृष्णा इज़ द ओनली वन हु सेड दैट मैं भगवान हूँ। दूसरों के पास हिम्मत नहीं है ये कहने के लिए, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते हैं अगर उन्होंने गलती की तो उनका क्या हासिल होगा। हिरण्यकश्यप को तो आप जानते ही हो, कोई भी ऐसी गलती नहीं करता। दूसरे लोग ने बोला मैं बच्चा हूँ भगवान का, एक ने बोला मैं प्रॉफिट हूँ, लेकिन किसने ये नहीं बोला मैं स्वयं भगवान हूँ। तो कृष्ण ही है जिसने बोला मैं स्वयं भगवान हूँ। प्रभु श्री राम ने भी नहीं बोला था, और हम सब जानते हैं प्रभु श्री राम किसके अवतार हैं। कृष्ण ने बोला है कि मैं भगवान हूँ। एक और बात, हम लोग बहुत सनातन धर्म ये बात जानने के बावजूद भी थोड़ा सा कोई अच्छा क्रिकेट खेलता है तो उसको भगवान बोल देते हो, गॉड ऑफ क्रिकेट। नाम आपने ले लिया होगा, बट ही इज़ नॉट गॉड ऑफ क्रिकेट। वो इंसान है, जीने वाला, सांस लेने वाला इंसान है। एक दिन वो मर जाएगा, वो इंसान ही है। उसके पास टैलेंट है, हमें पता है, बट वो भगवान नहीं है। थोड़ा अच्छा गाने लगता है तो उसको भगवान बना देते हो। इट्स अ ब्लास्फेमी। सनातन धर्म बहुत तगड़ा ब्लास्फेमी करने शुरू कर दिया और उनको पता भी नहीं है। और नेगेटिव एनर्जीज होती ऐसी है, वो चाहती है आप चीज़ें करो और अपने अच्छे चीज़ों को छोड़ देते हैं, दूसरी चीज़ों को अपना लेते हैं। सनातन धर्म हायरार्की, पिरामिड ऑफ हायरार्की, चेरी ऑन द टॉप है व्हेन इट कम्स टू नो द गॉड। क्योंकि यही वो लैंड है जहाँ पे भगवान को अपनाया गया, भगवान के चीज़ों को देखा गया, और सिर्फ भगवान करते रहते हैं हम यहाँ पे। दूसरे कंट्रीज़ के अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ को ग्लोरीफाई किया गया। मेक्सिको में एक स्पेशल डांस होता है, राइजिंग ऑफ द डेड। वो लोग डेथ एनर्जीज को उन लोगों ने ग्लोरीफाई किया। सनातन धर्म ही एक, ये लैंड, सनातन धर्म का लैंड ही एक लैंड है जहाँ पे भगवान को ग्लोरीफाई किया। सिर्फ भगवान की एनर्जीज, टॉप एनर्जीज, हायर रेम, नीचे से ऊपर वाले रेम्स के बारे में हम बात करते हैं। जब भी बात करते हैं हम गॉड्स नहीं, हम देवता के देव नहीं, हम भगवान के बारे में बात करते हैं, हम ईश्वर के बारे में बात करते हैं। हम देव को भी नहीं देखते, इंद्र को भी नहीं देखते, हम सीधा भगवान के बारे में बात करते हैं। ये लैंड है जिसने भगवान को अपनाया। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लैंड आपको समझना होगा। जब तक आप खुद को नहीं समझोगे कि आप हायरार्की हो, कैसे आप दूसरे चीज़ को आपने दूसरों को कैसे हायरार्की में रख दिया जबकि आप खुद हायरार्की में हो। आप वो टॉप पिरामिड में बैठने वाले वो व्यक्ति हो कि आप खुद हायरार्की हो। लिटरली ये कार्ड एक बार समझो, इस कार्ड में ये क्या बोला जा रहा है। आप खुद हायरार्की हो, आप खुद हायरार्की हो, ये समझो आप।
सो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा, और इस तरह के अमेजिंग रीडिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रीडिंग नंबर 2 आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू हो रहा है। यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर है कि फाइनेंशियल इशू में तो आप यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रहा है कि आप एक चीज़ को लेते हुए जब आप काम कर रहे थे, दूसरी चीज़ सामने आ गई थी, बट उस चीज़ के भावना आपको समझ में नहीं आया। वो चीज़ आपको लगा कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर ग्रोथ नहीं है, तो आप उस चीज़ से पीछे हट गए थे। लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारा चीज़ें यहाँ नज़र आ रहा है। हम ऑब्वियसली फाइनेंस का रीडिंग कर रहे हैं, बट यहाँ लव भी आया है, तो हम पहले इसी चीज़ को देख लेते हैं। कोई नहीं चाहता कि आप प्यार के मामले में खुश रहे, प्यार के मामले में आपको खुशी मिले, और जानबूझ के कोई आपके मनी मैटर्स के अंदर भी कोई नेगेटिव एनर्जीज दे रहा है। आपको मैनिफेस्टेशन ब्लॉक्स नज़र आ रहे होंगे आपके लाइफ में। आप राइट नाउ इंडिपेंडेंट होते हुए भी को डिपेंडेंट सिचुएशन हो गया है, डिपेंडेंसी आ चुकी है आपके अंदर। लाइक मुझे सर्टेन समवन के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रहा है। क्रिएटिव ब्लॉक्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेस डेफिनेटली आपको आपके लाइफ में नज़र आ रहा है। सो आपको यही बोला जा रहा है कि ऑब्वियसली जिस तरीके से चीज़ें जा रही है, इसको तो देख के तो यही लगता है कि यहाँ पे जो भी सिचुएशन हो चुका है, एक साइकिल एंड होने को आया है, तो साइकिल को एंड होने दीजिए। न्यू बिगनिंग की तरफ हम जा रहे हैं, तो वो न्यू बिगनिंग की तरफ ही देखिए। यहाँ पे एक साइकिल एंड हो रहा है, और यहाँ पे आपको जो जिसने भी एक कार्मिक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट किया था, उसको तो कर्मा तो भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे लोग जो आपके साथ काला जादू भी करते होंगे, फॉर एन एग्जाम्पल बोल रही हूँ, कोई टोटका आपके पे कर रहे हैं या काला जादू भी आप पे कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई कार्मिक चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा। बट द फैक्ट इज़, जब आप रेमेडीज़ करने लगते हो अपने ज़िंदगी को ठीक करने के लिए, या फाइनेंशियल रेमेडी हो, लव रेमेडी हो, लव के लिए तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी सही है ब्लेसिंग्स पाने के लिए। सो आप लव रेमेडी कर रहे हो या फाइनेंशियल रेमेडी कर रहे हो, जब आप रेमेडीज़ करते हो तो रिजल्ट्स दिखता है। जब रिजल्ट्स दिखता है तो उनका जो भी उन्होंने इफ़ेक्ट्स किया है वो कैंसिल आउट होता रहता है। तो आप अपने तरफ से रेमेडीज़ कंटिन्यू कीजिए, अपने तरफ से जो एक्शन लेना है वो एक्शन लीजिए, वो एक्शन आपको लेना ज़रूरी है। अपने गट पे विश्वास रखो, अपने गट पे आपको सोचना होगा, एंड ट्रस्ट जो एक्शंस आप ले रहे हो, रेमेडियल भी काम भी आप कर भी रहे हो, तो आप कीजिएगा। रेमेडी का नाम लेते ही मुझे ऑल ऑफ ए सडन एक फर्स्ट कैरेक्टर मेरे दिमाग में आया है, दैट इज़ लाइक जो रिबल के जो वीडियो बनाती है, उसने लास्ट वीडियो बनाया था बस कुचैला, एंड बहुत बड़ा चीज़ हो गया था, उसने ये वाला धागा भी काट दिया था उसने। लेकिन उसका वो ही वीडियो आप देखिए जो कुचैला के बारे में वो बात कर रही है, उसी वीडियो के अंदर वो मैडम गई है अपना ईवल आई निकालने के लिए, एक टेम्पल में गई है। एक टेम्पल में अराउंड लाइक 10 रुपये का कुछ 10 रुपये था या 60 रुपीज़ था, आई डोंट नो, 60 रुपीज़ लगा लेते हैं एग्जाम्पल में। 60 रुपीज़ का उसने ईवल आई निकालने का कुछ लिया, एंड ये और वो पूछती भी है वहाँ पे, कोई और स्ट्रॉन्ग चीज़ है जिससे ईवल आई निकल सकता है, कोई और स्ट्रॉन्ग है तो मैं वो भी ले लेती हूँ। खुद को मैडम प्रोटेक्ट करती है ईवल आई से, और कुछ भी स्ट्रॉन्ग चीज़ मिल जाएगा भगवान के कृपा से। टेम्पल में आए हैं जिससे मेरा ईवल आई निकल सके, मेरे ऊपर से कुछ भी नेगेटिविटी है वो निकल सके, वो मैडम टेम्पल जाती है, करवाने के लिए जा सकती है। लेकिन हम प्रोटेक्शन के लिए धागा नहीं पहन सकते। जो दो बोलते हैं ना, वो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन कुछ लोगों की हिपोक्रेसी हो तो किसी की कोई सीमा नहीं होती है। वो अपने आप को प्रोटेक्शन में रखेगी, ईवल आई निकाल लेंगी मैडम, अपने आप को प्रोटेक्शन में रखेंगी, और जब तक धागे का काम था तब तक हो गया होगा, निकालने के टाइम में काट दिया और सबको बोल दिया ज़रूरत नहीं है। आप अगर ऐसे लोगों की बात सुन के अपना प्रोटेक्शन को वीक कर रहे हो तो आप गलत हो। लेकिन वो तो गई थी, अपना ईवल आई निकाल लिया टेम्पल में गई थी, ब्लेसिंग्स ले गया। वो कहीं पे भी गई होगी, दूसरे देश में गई भी है, तो टेम्पल जाके अपना प्रोटेक्शन तो हाई करके गई है ना वो। थिंक अबाउट दैट। तो आप भी अपना प्रोटेक्शन हाई रखो, लव मैटर में प्रोटेक्शन हाई रखो, मनी मैटर में प्रोटेक्शन हाई रखो। टेक एक्शन, अपना प्रोटेक्शन हाई रखना ज़रूरी है।
आपके ज़िंदगी के अंदर राइट नाउ जो भी सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि ये जो फेस में शुरू हुआ है, फाइनेंशियल इश्यूज डेफिनेटली नज़र आते हैं, बट आप अपना प्रोटेक्शन लेके चलो, अपना रेमेडीज़ करते हुए चलो। एंड यहाँ पे एक और चीज़ दिखता है, जैसे आप रेमेडीज़ करने लगोगे आपको चीज़ों में बदलाव नज़र आएगा। एंड किंग ऑफ कप्स आ गया है, तो चीज़ों में बदलाव नज़र आएगा, उसमें ग्रोथ नज़र आएगा, उसमें आप मतलब स्टैग्नेट एनर्जी से बाहर आएंगे, आप ओवर थिंकिंग एनर्जी से बाहर आएंगे, खुद को सेल्फ सैबोटेज करना बंद कीजिए, आप एक्शन लेना शुरू कीजिए। एंड रेमेडियल पार्ट अपने ज़िंदगी का ज़रूर करो अपनी ज़िंदगी में रेमेडियल पार्ट एक्शन लीजिए, और अपनी ज़िंदगी के अंदर कहाँ पे आपको चीज़ें चाहिए वो देखिए एंड एक्शन लीजिए, आप मैनेज कीजिए। एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन चीज़ों में आपको जाना है, प्रोफेशनली कुछ चीज़ करना है तो भी कीजिए, आप प्लानिंग कीजिए। एंड धीरे धीरे आपके लिए चीज़ें बदलेंगी, ज़रूर बदलेंगी, जस्टिस ज़रूर आएगा। ठीक है, इतना आप अपने ज़िंदगी के अंदर ऐसे डेफिनेटली लगता है कि इतने सिचुएशन प्रॉब्लम से बाहर आते आते कहीं पे भी अगर आप सेल्फ सैबोटेज भी कर रहे हो ना, वो सिचुएशन से भी आप बाहर आ जाओगे अगर आप अपना रेमेडी पार्ट कंटिन्यू करोगे। ट्रस्ट रेमेडी पार्ट कंटिन्यू करो, और दूसरों की बात मत सुनो जो खुद प्रोटेक्शन में रहते हैं लेकिन दूसरों को ज्ञान देते हैं कि प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों से ना थोड़ा दूर ही रहो, बिकॉज आपका देख के ऐसे डेफिनेटली लगता है कि आप इमोशन वाइज ज़्यादा सोचते हो। आपका ब्रेन इज़ नॉट फाइनेंशियल ब्रेन, यू आर इमोशनल पर्सन। सो आप जैसे लोग जल्दी फंसते हैं ऐसे चीज़ों के अंदर, यहाँ कप है यहाँ कप है, ठीक है। सो आप यू आर नॉट अ फाइनेंशियल ब्रेन पर्सनैलिटी पर्सन, यू आर अ इमोशनल पर्सन। तो आपको ना इमोशनल फुल जल्दी लोग बना देते हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सैबोटेज थिंकिंग कर लेते हो। तो ना आप अपने ज़िंदगी में रेमेडियल पार्ट आप ज़्यादा करो कि इमोशनल ब्लेसिंग्स आपको मिले। भगवान शिव पे आपको जल चढ़ाना चाहिए, भगवान जी प्लीज़ मेरे इमोशनल ब्लेसिंग्स ठीक से कर दीजिए, ओवर थिंकिंग कम कर दीजिए, मेरा सही रास्ता दिखाइए, ऐसे कहते हुए वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और यहाँ पे ओशन का कार्ड भी आया है, डेफिनेटली वाटर भगवान शिव पे चढ़ाना आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड लव मैटर सिचुएशन सोल्यूशन के लिए आपको राधा कृष्ण के पास जाना चाहिए, जो कि आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, सो हम ये जो टॉपिक है अबाउट लव रिलेशनशिप, राधा रानी को कलयुग में ही क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इससे पहले दूसरे जगह पे भी इंट्रोड्यूस है नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पे भी हम बात करेंगे। लेकिन वो चैनल होगा कटारिया चार्म, जहाँ पे हम बात करेंगे कटारिया चार्म 333। वहाँ पे हमने नया वीडियो अपलोड किया है, आप प्लीज़ वो जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूँगी। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। भगवद गीता से हम गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। आपके लिए आया है चैप्टर 17 से 10 श्लोक। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, फर्स्ट श्लोक लेना चाहिए, दैट्स व्हाट लॉर्ड कृष्णा सेज। ये वाला श्लोक आया है चैप्टर 17 से 8 श्लोक आपके लिए आया है, और ये कहता है हिंदी में अनुवाद, जो लोग सत्व गुण में स्थित है उन्हें प्रिय भोजन आयु बढ़ाता है, जीवन को शुद्ध करता है तथा शक्ति, स्वास्थ्य, खुश और संतोष प्रदान करता है। ऐसा भोजन रसयुक्त, स्निग्ध, पौष्टिक और हृदय को प्रिय होते हैं। यहाँ पे अबाउट द फूड के बारे में बताया गया है, कैसे खाना ग्रहण करते हैं। बट ये जब आप पढ़ रहे हो, आपका पर्टिकुलर राइट नाउ जो सिचुएशन है अबाउट द लव रिलेशनशिप, उसके ऊपर ये है, या फाइनेंस में है, आप कैसे देख रहे हो, बट आपके तरफ से तो लव ही दिखता है। ये जो इमोशनल इश्यू है राइट नाउ आप जो देख रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये पढ़ते ही आपको क्या पहला विचार आया है, क्या गाइडेंस आपको लगा है, एंड इसके आगे आपको कुछ भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप ये पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए भगवान कृष्ण से आप सॉल्यूशंस पूछ सकते हैं।
ये था आपके लिए गाइडेंस इस भगवत गीता श्लोक से। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा। रीडिंग नंबर 3 आप लोगों को लिए अभी हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली मैं जैसे रीडिंग शुरू कर रही थी, यहाँ पे एनर्जी ऑफ लव इमोशन में ऐसा आ रहा है कि शायद किसी ने आपको बोला होगा चल चल आगे बढ़, हर किसी को तेरे को देख के प्यार नहीं आता है, ऐसे कुछ इमोशन है। तो मैं आपसे एक बात क्लियर करूँ, ये रियल इमोशन नहीं है। द लवर कार्ड यहाँ पे आया है, द मेन कार्ड यहाँ पे आया है। आपके ऊपर कोई लव मैटर इश्यूज़ के अंदर कोई क्रिया कर रहा है। एंड लुक एट द फ्लावर, डेफिनेटली लुक्स लाइक द फीमेल पार्ट्स ऑफ फीमेल या सो यहाँ पे पैरेट भी है। सो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी, आपके जो सेक्रल चाक्रा, इफ़ यू आर फीमेल, आपका सेक्रल चाक्रा जो है यानी कि रूट चाक्रा से सेकेंड वाला बहुत स्ट्रॉन्ग चाक्रा है। सो समवन इज़ डेफिनेटली डूइंग समथिंग ऑन दैट। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। पहली बात तो योगा कीजिए। योगा करने से एक चीज़ होता है कि आप एनर्जी को वहाँ पे अगर एक तरीके से एनर्जी बार बार एक ही जगह फ़्लो होती है तो वहाँ पे आपके लिए इश्यू हो सकता है। आप एनर्जी फ्लो अपने तरफ से बदल दीजिए। तो आप सेक्रल चक्रा योगा करना शुरू करो, जिससे ये होगा कि वहाँ पे एनर्जी स्टैग्नेट नहीं होगा। तो दूसरे लोग अगर कोई क्रिया भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका एनर्जी थोड़ा आप खुद बदल रहे हो। ठीक है, लव मैटर में अगर कोई कुछ कर भी रहा है तो टेक द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शिवा और भगवान श्री हरि विष्णु और राधा कृष्णा। अगर आप इनमें से भगवान शिव यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आप शायद वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग भक्त ऑफ लॉर्ड शिवा, तो अब कंटिन्यूसली वहाँ पे प्रार्थना कीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए। एंड टेम्पल्स के अंदर अगर आपको कोई भी रेमिडियल पार्ट मिलता है तो डेफिनेटली जाके कीजिए, या फिर आप अपने घर आइए, नमक के पानी से नहाइए एंड किसी तरीके से भी आप अपने तरफ से आपके पास कोई और रेमिडीज़ भी है जिससे आप नेगेटिव एनर्जीज़ को गुड बाय कर सकते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आता है। मैं अपने तरफ से तो जो बोल सकती थी आपको बोल दिया। यहाँ पे डेफिनेटली लव मैटर्स में कोई कुछ इश्यू क्रिएट करना चाहता है, कोई इश्यू डेफिनेटली है, कोई और बाहरी ऊर्जा आप में लगा रहा है तो आप उस ऊर्जा को कैंसिल आउट कीजिए। एक तो योगा से कर सकते हैं, दूसरे रेमिडियल पार्ट से कर सकते हैं, टेम्पल जाके आप अपने लिए ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। हाँ, भगवान शिव पे जब आप पानी डालते हो, जैसे अभिषेक भी करते हो, जब वो पानी जाता है तो नीचे से थोड़ा पानी लेके आप अपने ऊपर डाल लो, जिससे ना आप अभिषेक कर लेते हो अपने ऊपर। दैट इज़ लाइक अनॉइंटिंग ऑफ लॉर्ड शिवा, जिससे आप खुद भी प्रोटेक्टेड रहते हो। यस, थैंक यू कृष्णा। सो राइट नाउ मुझे कृष्णा ने ये बोला कि आप डेफिनेटली, गाय होती है ना, गाय के पीछे जाइए, पूंछ लीजिए, अपने सिर पे थोड़ा उस पूंछ से मारो अपने आप को। मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ थोड़ मारो, ऐसे लेके थोड़ा लाइट ऐसे टैप करना पड़ता है। उससे ये होता है कि आपके ऊपर से नेगेटिविटी जाती है, ज़्यादा। ये एक और रेमेडियल पार्ट है। सत्य सनातन में बात किया जाता है। रेमेडी पार्ट में हमारी दादी ये सब लोग बोलते थे ऐसे करना चाहिए। बहुत सारी आपकी दादियों ने भी बोला होगा, या बड़े बुजुर्ग हैं जो बोलते हैं। आप में आपके बड़े बुजुर्ग के पास इतना ज्ञान नहीं है, आपने आपको कुछ ज़्यादा ही जल्दी मॉडर्न बना दिया, तो फिर उन लोगों की गलती उसी में ही है। ये एक रेमेडी पार्ट होती है, अपने ऊपर से करने से आप नेगेटिविटी को गुड बाय बोल सकते हो। एंड आपकी ज़िंदगी में पैसे आ रहे हैं, डेफिनेटली पैसे आ रहे हैं। आपको ना, जब आपकी ज़िंदगी में पैसे आ रहे हैं, किसी को मत बताओ कि आपकी ज़िंदगी में पैसे हैं। एंड डेफिनेटली आप नए घर की तरफ देख रहे हो, या नए स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हो, या नए सिक्योरिटी की तरफ देख रहे हो, वो भी यहाँ पे नज़र आता है। आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आप जो नया, देखिए आप ना सही रास्ते पे हो। आपका सही रास्ता देख के दूसरे लोगों को ये जलन होता है कि यार तुम सही रास्ते पे क्यों हो, लेकिन आप जो सही रास्ते पे हो वो अच्छा रास्ता है और वो आसानी से आपको बहुत आगे तक ले जाता है। इसलिए लोगों को परेशानी है और वो आपको कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। हर किसी का सही रास्ता आसानी से आगे उनको नहीं लेके जाता, लेकिन आपका सही रास्ता आपको आसानी से आगे लेके जा रहा है, तो एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। एंड आपका सेक्रल चक्रा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप
उसको एक्सेप्ट करो एंड अपने आप को हाई लेवल में प्रोटेक्ट करके रखो। एंड एवरीबडी जो आपको लव इमोशंस देता है, इट्स डोंट एक्सेप्ट इट। सामने से जब भी वो कोई आपको तरह इमोशनल देता भी है, अगर आपको पसंद नहीं है, वो एवरीबडी को तो आप पसंद नहीं करोगे। एंड बहुत सारे लोग खुशी मनाते हैं कि लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन वो नज़र भी आपको बहुत तरीके से परेशानी दे सकती है। तो उस नज़र को आप एक्सेप्ट मत करो, बार बार कैंसिल करो एंड डांटो फटकारो एनर्जीज़ को कि आप मेरे पास नहीं आना। इससे भी आप अपने आप को बचा सकते हो। हम डेफिनेटली सामने से किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल सकते क्या दिख रहा है मेरे तरफ, हाँ आंखें नीचे कर, ऐसे बोल तो नहीं सकते। लेकिन मन ही मन के अंदर हम अपने एनर्जी, आसपास के एनर्जी फील्ड को बोल सकते हैं मैं इसके एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करती, कैंसिल करती हूँ और मैं फटकारती हूँ इसके एनर्जीज़ को, मुझसे दूर रहे दूर रहे दूर रहे। इस तरीके से आप बात कर सकते हो। मन ही मन के अंदर बात करो, बाहर ना बोलो तो भी डू दैट। वो भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि हर किसी का एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, सबका एनर्जी अच्छी नहीं होती है। या आपको डेफिनेटली ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। एंड किसी तरीके का पुरानी सोच है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। एक तरीके का सोच है जिसको आपको बदलना होगा। मनी मैटर्स में शायद एक तरीके का सोच है, अगर आप फॉर एन एग्जांपल, एक बहुत पॉपुलर सोच है कि मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, जो कि सच नहीं है। सच नहीं है ये बात सच नहीं है। कुछ लोगों ने जानबूझ के इस बात को फैलाया है। बिना पैसे के तो आप दान पुण्य भी नहीं कर सकते भाई, पैसे ज़रूरी होते हैं। माँ लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु के साथ होती हैं। अगर इतना ही रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, तो भगवान श्री विष्णु शादी क्यों करते पैसे से? ये भी तो आप देखो। मनी इज़ नॉट रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, नो। काम, लोभ, मद मत्सरी, ये सब है रूट कॉज ऑफ इविल। और काम, लोभ, मद मत्सर करने के लिए पैसे चाहिए, राइट? शायद आप शराब पी रहे हो या कोठा जा रहे हो, क्या इलिटरेट सेक्स कर रहे हो, इन सब के लिए पैसे चाहिए, राइट? तो मनी इज़ नॉट द इविल कॉज ऑफ अदर इमोशंस। एंगर, लस्ट, क्या है यार, वो सब अभी मेरे मुंह से वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा इज़ लाइक डोंट से इट, डोंट से इट। हम मतलब कृष्णा ही कह रहे हैं कि आपका दिल को आहत नहीं करना है, आप जानते हो, लेकिन आपको अगर ये बात बोल दिया जाएगा तो आपका दिल आहत हो जाएगा। सो कृष्णा इज़ लाइक डोंट से इट, एक बार बोल दिया काफ़ी है। सो दैट्स हैपनिंग, ठीक है? तो आप कुछ चीज़ों को बदलो एंड लाइक मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। आप उस चीज़ से आगे, तभी तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। एक चीज़ अगर ख़त्म होगी तभी तो लाइफ में एक नया चीज़ आप आगे ले जा सकते हो, ठीक है? जो चीज़ मैंने बोलने के बाद आपका जो दिल दुखा है, उस चीज़ में बदलाव आएगा, राइट? हमको उसी चीज़ में बदलाव लेके आना है, हमको उस चीज़ में बदलाव लेके आना है। एंड मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मनी इज़ अ रूट कॉज ऑफ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। जब आपको दान पुण्य करना है, मनी इज़ अ रूट कॉज ऑफ ऑल ब्लेसिंग्स। मनी इज़ लाइक घर में सुख शांति समृद्धि इज़ अ रूट कॉज ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स। आप ऐसे सोचो, मनी होगा तो परिवार में खुशियाँ आ सकती हैं। परिवार को जगन्नाथपुरी यात्रा पे आप लेके जा सकते हो। पैसे होंगे तभी तो आप यात्रा पे जा पाओगे। थिंक लाइक दैट, रूट कॉज ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स, ऐसे सोचना शुरू करो। दैट इज़ बेटर। या प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने मेरा जो नया चैनल है कटारिया चार्म 333, जो मैंने नया चैनल बनाया है, वहाँ पे एक नया वीडियो अपलोड किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डेफिनेटली जाके वो चैनल भी देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सपोर्ट दीजिएगा प्लीज़ मेरे उस चैनल को। एंड देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस में क्या आ रहा है। आपके लिए गाइडेंस में आया है 4th चैप्टर से 22 श्लोक, ये आपके लिए गाइडेंस में आया है। और ये कहता है, हिंदी में अनुवाद, जो लाभ अपने आप मिल जाए उससे संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और किसी से ईर्ष्या नहीं करता, तथा जो सफलता और असफलता दोनों में ही संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी उसमें नहीं फंसता।
सो जो ये श्लोक कहता है प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा, कृष्ण से बार बार इस श्लोक वाया बातचीत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। श्लोक पढ़ते ही आपको जो पहली बात समझ में आई दैट इज़ द आंसर टू आपका जो इश्यूज़ है राइट नाउ। एंड प्लस कृष्ण से आप ज़रूर बातचीत कीजिएगा, इससे और भी सवाल जवाब करने से आपको और भी जवाब मिलेगा। सो डेफिनेटली ये काम कीजिएगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर आप मेरे वीडियो देखे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुभचिंतक जी, थैंक यू देवदूत जी, थैंक यू एंजल जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वीर जी, थैंक यू 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 थैंक यू।